हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी के शॉर्ट ट्रिक बाय अनिल। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको जी के जी एस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हल करवाऊंगा। बख्शी जगबंधु ने अपने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1817 में, ऑप्शन बी 1770 में, ऑप्शन सी 1806 में, ऑप्शन डी 1785 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1817 में। बख्शी जगबंधु ने 1870 में उड़ीसा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि राजस्व नीतियों के खिलाफ पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सशस्त्र विद्रोह था जो खुर्दा में हुआ और तेजी से अन्य क्षेत्रों में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राम मोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1825 में कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का उद्देश्य भारतीय दर्शन और पश्चिमी विज्ञान दोनों को बढ़ावा देकर एक सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी जल का उबलना, ऑप्शन सी कागज काटना, ऑप्शन डी बर्फ पिघलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लकड़ी। जल का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पानी केवल भाप में बदलता है, उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। कागज का काटना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि कागज का आकार बदलता है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं। बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बर्फ पानी में बदलती है लेकिन रासायनिक संरचना वहीं रहती है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर लकड़ी की रासायनिक संरचना बदल जाती है और राख, धुआं और गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नए पदार्थ बनते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राफिक कार्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के मुख्य घटक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू यह सभी गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है।
कंट्रोल यूनिट सीयू, यह सीपीयू के भीतर डेटा के प्रवाह को निर्देशित और नियंत्रित करता है। रजिस्टर, यह सीपीयू के अंदर छोटी बहुत तेज मेमोरी इकाइयाँ होती है जो अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है। ग्राफिक्स कार्ड एक अलग हार्डवेयर घटक है जो छवियों और वीडियो को रेंडर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सीपीयू का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय एक भारतीय समाज सुधारक थे जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया और अंततः 1829 में इसे कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने वाले कानून की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक सुधारों की नींव रखी, जिसके बाद 1954 के विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानून बनाने में मदद की, जो धर्मनिरपेक्ष नागरिक विवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, ऑप्शन सी वैधानिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए, ऑप्शन डी राज्यों के बीच के विवादों को निपटाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक संवैधानिक उपचार है। यह सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस उद्देश्य के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के सबसे निकट से होकर गुजरती है। भोपाल शहर लगभग 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो इसे दिए गए विकल्पों रायपुर, दिसपुर और पटना में 24 डिग्री अक्षांश के सबसे निकट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए
अधिकार के लिए, ऑप्शन बी प्रांत के लिए, ऑप्शन सी राजा के लिए, ऑप्शन डी कर के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रांत के लिए। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। भुक्ति एक प्रशासनिक इकाई थी। इसका प्रशासक उपरिक नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था, जिन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात से केरल तक, ऑप्शन बी ओडिशा से कर्नाटक तक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। भारत का पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह मैदान ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से भी होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों से संबंधित विवादों का निपटान करता है? ऑप्शन ए फौजदारी न्यायालय, ऑप्शन बी राजस्व न्यायालय, ऑप्शन सी पारिवारिक न्यायालय, ऑप्शन डी दीवानी न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट, ये न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व, संविदात्मक समझौतों और अन्य नागरिक विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं। फौजदारी न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट, ये न्यायालय चोरी, हमला, हत्या जैसे अपराधों से निपटते हैं। राजस्व न्यायालय, ये न्यायालय भूमि राजस्व और कृषि भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं। पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट, ये न्यायालय विवाह, तलाक और बच्चे की हिरासत जैसे मामलों के निपटारे में विशेषज्ञता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिष्ठान, ऑप्शन बी विमान, ऑप्शन सी जगती, ऑप्शन डी मंडप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात भारत के तटीय राज्य हैं। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा पूर्वी तट पर स्थित हैं। राजस्थान एक भूआबद्ध राज्य है, इसकी कोई समुद्री तटरेखा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त ए बई शिलालेख
किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए एजेंस, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी मेनांडर, ऑप्शन डी गोंडोफरनेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडोफरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 1994 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी अरावली पहाड़ी राजस्थान से, ऑप्शन सी सतपुड़ा रेंज गुजरात से, ऑप्शन डी विंध्य रेंज मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली पहाड़ी राजस्थान से। साबरमती नदी भारत के राजस्थान राज्य में उदयपुर शहर के पास अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ऑप्शन ए 48 का ए, ऑप्शन बी 39 का ए, ऑप्शन सी 43 का ए, ऑप्शन डी 43 का बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 बी। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 43 बी के तहत राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत को पेश किया। यह लेख राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? ऑप्शन ए विशेष प्रयोजन एजेंसी, ऑप्शन बी टाउन एरिया समिति, ऑप्शन सी पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन डी नगर निगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टाउन एरिया समिति। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।